काशी राम की मूर्ति का अनावरण करने रायबरेली पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे रायबरेली पहुंचते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने पुष्प माला भेंट कर पार्टी के मुखिया का जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद पार्टी के मुख्य सचेतक ऊंचाहार विधानसभा से विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के कार्यक्रम में शिरकत होने ग्राम ठिकठटा मुसल्लेपुर थाना जगतपुर पहुंचे, जहां पर मनोज कुमार पांडे मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी व विधायक ऊंचाहार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत पुष्पमाला व गदा भेंट कर किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्य सचेतक विधान व ऊंचाहार विधानसभा विधायक डॉक्टर मनोज पांडे की सराहना करते हुए एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। वहां पर भी उन्होंने विपक्षी को आड़े हाथों लिया और अपने आप को विधानसभा में विपक्षियों पर जमकर हमला बोलने को बताया। समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस डबल इंजन की सरकार पर जमकर बरसने का काम विधानसभा में करती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि इस समय से 4 व्यक्ति ही रोजगार है। डबल इंजन की सरकार की बड़ी बड़ी दावों की पोल खोलकर अखिलेश यादव ने मंच पर रख दिया है। स्वागत तत्पश्चात मान्यवर काशीराम महाविद्यालय थाना गदागंज में सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा पर अनावरण करने पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत स्वामी प्रसाद मौर्य व उनके समर्थकों द्वारा जोरदार किया गया। बहुजन समाज पार्टी के वोटों को साधने के लिए अपनी राजनीति का हिस्सा काशीराम को बनाया गया। आज रायबरेली समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रायबरेली में पहुंचे, जहां उन्होंने काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही साथ विपक्ष सरकार के खिलाफ मंच से जमकर हमला बोला। गांव चले जाए तो पूरा गांव बेरोजगार है, क्या फसल की कीमत सरकार दे पाएगी? गेहूं खरीद की तैयारी इसलिए नहीं की कि बड़े बड़े हैं उद्योगपतियों को लाइसेंस दे दिए। सवाल ये है कि उद्योगपतियों को लाइसेंस दिए पर किसानों को नहीं। दोबारा सिलेंडर कितने दिनों में भरवा लेते हैं? अखिलेश यादव जगतपुर ब्लॉक में जनसभा को कर रहे संबोधित, ये योगी का सिलेंडर भरा नहीं जा रहा था। सिलेंडर वाली सांसद कहाँ है? आज स्मृति ईरानी पर कटाक्ष। जितना अन्याय हो रहा है, खड़े होंगे तो पाबंदियां हैं। कानून सारस के लिए है तो कानून सांड के लिए भी है। कानून गाय के लिए है तो कानून सांड के लिए भी है। चीन में एक पार्टी है, चुनाव नहीं होता। दोबारा अब सत्ता में भाजपा आई तो देश में चुनाव नहीं हो पाएगा। समाजवादी सिद्धांत ही वो है जो सबको साथ लेकर चलती है। महामाया कॉलेज के लिए अखिलेश हुए रवाना। रायबरेली उत्तर प्रदेश से रफीक शेख की रिपोर्ट। लोकसभा में कैंडिडेट आपका नहीं होगा, इस बार कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा? समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देगी। मानिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप आरक्षण बढ़ाएंगे क्या? हमने आपसे कहा कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आबादी के हिसाब से किसी को नहीं सम्मान देना चाहती। ये कानून उन्होंने बनाया, उसी में फंस गए और बीजेपी की चालबाजी में फंस गए। बीजेपी अपने लोगों को सजा दिलवाती है 1 साल का। बीजेपी अपने लोगों को सजा दिलवाती है, ऐसी व्यवस्था करती है, ऐसा पैरवी करती है, ऐसा सरकारी मशीनरी का लाभ लेती है कि अपने लोगों को तो 1 साल की सजा और विपक्षी पार्टी को 2 साल की सजा, जिससे उनकी सत्ता चली जाए। मोहम्मद आजम साहब की सत्ता गई, अब्दुल्ला की सत्ता गई, ये और हमारे विधायकों की सत्ता छीनना चाहते हैं। किसके नाम? बीजेपी विधायक जो है अधिकारियों के खिलाफ धरने बैठ गए। इन्हें धरने पे अधिकारियों के खिलाफ नहीं बैठना चाहिए, इन्हें मुख्यमंत्री आवास में धरने बैठना चाहिए। गलत जगह बैठे। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद इलियास, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायबरेली। आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्या है, किस लिए आप लोग इकट्ठे हैं? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ऊंचाहार विधानसभा में काशीराम महाविद्यालय में मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करने वहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए रास्ते में हम सब समाजवादी पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ता और नेता उनके स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। काशीराम जी की मूर्ति को लेकर के क्या लगता है कि ये 2024 को चुनाव को लेकर के जो है सपा और सपा पार्टी द्वारा जो है ओबीसी और दलित को साधने का काम किया जा रहा है? जब कभी किसी महापुरुषों का सम्मान किया जाता है तो आप लोग ये सवाल क्यों उठाते हैं 2024 और 2027 और 2012 और 17? क्या महापुरुषों का सम्मान करने का कोई समय निश्चित होता है? नहीं, ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। हमारे समाजवादी पार्टी में तो पूर्व में गठबंधन में मान्यवर काशीराम जी को इटावा से गठबंधन के अंतर्गत सांसद बनाया। उसके बाद
अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने 2019 में गठबंधन करके जबकि वो 0 पर उससे पहले 2014 में आउट हो गई थी और 10 सांसद देने का समाजवादी पार्टी ने काम किया।